जय श्री कृष्ण। देखिए यहाँ पे आपका दो सवाल है, स्टोमक प्रॉब्लम मेनली एंड ऑकल्ट साइंस के लिए और कोई ऐसे रेमेडी जिससे कि अपॉर्चुनिटी खुले। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपके पेट में इशू होने का कारण क्या है। फिफ्थ हाउस में देखिए सूर्य और केतु है और बैठा मंगल के ही राशि में है। ठीक है, और यहाँ पे सूर्य जो है ना वो आग फायर एलिमेंट है और केतु उस फायर एलिमेंट को और भड़का देते हैं। मतलब दो फायरी प्लेनेट आपके फिफ्थ हाउस में है। और फिफ्थ हाउस में जो राशि है मंगल का आठवां राशि कैप्रिकॉन, सॉरी स्कॉर्पियो, वो जल तत्व है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, डिसबैलेंस हो रहा है आपके तत्वों का। इसीलिए पेट में ना जलन एसिडिटी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ये आपके बॉडी में पित्त का बढ़ा, मतलब पित्त जो तत्व है पित्त, उस तत्वों को बढ़ा देते हैं। तो आपको ऐसा खाना खाना है जिस फूड का, जिसका खाना का तासीर ठंडा हो। ठीक है, कोल्ड, अभी कोल्ड का मतलब ये नहीं कि फ्रिज का ठंडा खाना, जिसका तासीर ठंडा हो ऐसे खाना खाना है आपको। ठीक है, तो आपको वो जो पित्त है उसको बहुत आराम मिलेगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूं कि अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हो तो आप अपना बर्थ डिटेल्स मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कीजिए और उसके ऊपर एक डिटेल एनालिसिस बनाकर मैं यूट्यूब में डाल दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 399 रुपीज़ ओनली। उसके साथ साथ अगर आपका जो डाउट है, आपके पास कुछ स्पेसिफिक सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो आप फोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 631 रुपीज़ ओनली। और उसके साथ साथ अगर आप चाहते हो कि जो भी डिस्कशन हो उसका पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग आपको दिया जाए और यहाँ पे जितने भी रेमेडीज, डिस्कशन, चार्ट एनालिसिस जो भी हो वो लाइव हो, तो आप जूम लाइव कंसल्टेंसी बुक कर सकते हो, जहाँ पे आपको वो रिकॉर्डिंग भी पूरा प्रोवाइड करा जाएगा, जहाँ पे सारा का सारा डिटेल रिकॉर्डिंग रहेगा। तो आप उसे देखकर अपना रेमेडी उस हिसाब से कर सकते हो। तो उसके लिए भी आप जूम लाइव कंसल्टेंसी भी बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 1200 रुपये ओनली। उसके साथ साथ अगर आप अपना बर्थ चार्ट रेक्टिफाई करना चाहते हो, आपके पास टाइम स्पेसिफिक नहीं है, तो आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के लिए भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। और उसके साथ साथ अगर आप वास्तु का कंसल्टेशन चाहते हो ऑनलाइन, वो भी एस्ट्रो वास्तु की मदद से, क्योंकि सिर्फ वास्तु करवा के कोई फायदा नहीं होता है। एस्ट्रो वास्तु के मदद से हिट थ्योरी एनालिसिस करने के बाद जो आपके घर के वास्तु करा जाता है, दैट इज द परफेक्ट वास्तु और आपको 100% वो रिजल्ट देगा। और इसके लिए आप वास्तु कंसल्टेंसी बुक कर सकते हो। इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 5000 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे, इसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे कंसल्टेंसी करूंगा। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हो, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो, तो ये मेरा कंप्लीट कोर्स है। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या टॉपिक मैंने ऐड करके रखा है, ये सारा का सारा आपको सिखाया जाएगा। 3 मंथ्स ड्यूरेशन है इसका, रिकॉर्डिंग प्लस इसका लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड करा जाएगा। और इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है दैट इज 3 मंथ और इस कोर्स का जो फीस है दैट इज 21,000 रुपीज़ ओनली। और इसके साथ आपको नया कोर्स में इंट्रोड्यूस करा हूँ जो, और इसके साथ मैं आपको एक कोर्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ जो है रतन कोटियम राजू पद्धति। ये ऐसा कोर्स है, ये ऐसा एक विद्या है, ऐसा एक नॉलेज है जिसको यूज़ करके आप जान सकते हो कि कौन से समय पे आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा कारगर है। अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ कुछ भी नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, वो भी इस पद्धति के माध्यम से अपना कुंडली और अपना जो काम है वो सही टाइम और परफेक्ट आपका काम वो होगा कि नहीं, ये पद्धति आपको वो निकाल के देते हैं। अगर आपके माइंड में कोई सवाल है जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, या आपको जानना है आप जो काम करना चाहते हो वो काम में सफल होंगे कि नहीं होंगे, तो ये रतन राजू कोटियम पद्धति जो है, सॉरी रतन कोटम राजू पद्धति जो है, ये आपको पिन पॉइंट आपको ये जवाब दे देते हैं। दूसरा यहाँ पे देखिए, आपके सूर्य जो है ना वो सेकेंड हाउस का मालिक है। ठीक है, जो ये एक तरीके का मार्ग भी है आपके लिए, बैठा आपके फिफ्थ हाउस में केतु के साथ। इसीलिए मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा, आप रोटी जो है ना वो थोड़ा कम खाना। ठीक है, आप रोटी जो है थोड़ा कम खाना, रोटी से आपको गैस एसिडिटी ज़्यादा होगा। और क्योंकि जुपिटर जो है वो खुद एक अग्नि तत्व के राशि में बैठा हुआ है। जुपिटर क्या है, बृहस्पति जीव कारक है। तो आपके बॉडी में जो पित्त है ना, गर्म जो है ना, गर्मी वो ज़्यादा बढ़ा हुआ है। नॉर्मली आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव व्यक्ति हो, बहुत ज़्यादा सोच समझ के चलते हो, लाइफ में बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो, बट यहाँ पे क्या है कि थोड़ा बहुत खाने में हेरफेर होने के कारण, बिकॉज बृहस्पति से सेकेंड हाउस में देखिए मंगल और वीनस है, तो खाना जो है ना आपको
थोड़ा मज़ेदार खाना चाहिए, खाना सजा हो, बढ़िया से खाना आपको पेश करा जाए। ऐसे वैसे एवे हुए कोई भी खाना आपको नहीं जमता है। तो इस खाने को जो है ना थोड़ा कंट्रोल में लाना पड़ेगा, और सिर्फ कंट्रोल में लाने से नहीं होगा, आपको यहाँ पे ऐसा खाना खाना पड़ेगा जिसका तासीर जो है ना वो ठंडा हो। ठीक है। और आपको क्या करना है, मंगलवार के दिन, ठीक है, आपको मैं एक रेमेडी दे रहा हूँ। मंगलवार के दिन आप हनुमान मंदिर में जाइए। जाने के बाद वहाँ पर आपको 9 लड्डू चढ़ाना है, 9 पान के पत्ते चढ़ाना है, और 9 छुआरे जो सूखा खजूर है, ये 3 आइटम चढ़ाना है। सूखा खजूर जिसे हम लोग कहते हैं छुआरा, 9 पान के पत्ते, 9 लड्डू और 9 छुआरे चढ़ाना है। चढ़ा के पूजा करना है, और वहाँ पे आपको कुछ बाकी आपको वहाँ पे कुछ और नहीं चढ़ाना है एक्स्ट्रा, बस वो दिया अगरबत्ती जला दीजिए। ठीक है। उसके बाद वहाँ पर आपको एक जो ट्रायंगल ध्वजा है, त्रिकोण का जो ध्वजा है ट्रायंगल, वो ध्वजा वहाँ पे बांध के आना है। आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, आप देखना करके। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, आपके कुंडली में वीनस जो है वो मंगल के साथ है और ट्राइन में राहु है। ठीक है। एक चीज़ मैं बता दूँ, आपके जो पैंट का जो नाड़ा है ना, या जो भी बेल्ट लगाते हो, वो लूज हो जाता है, वो स्लिप हो जाता है बार बार नीचे। ठीक है। जब तक आपके पैंट का नाड़ा स्लिप लूज होते रहेंगे, आपके फाइनेंशियल ट्रबल आते ही रहेंगे। तो आपके जो पैंट का नाड़ा है उसे अच्छी तरह से टाइट से बांधिएगा ताकि ज़्यादा स्लिप ना हो, और लूज पैन मत पहनिएगा। और सेकेंड हाउस में चंद्रमा है, तो पैसा कैश लिक्विड हाथ में नहीं रखना है आपको। अगर लिक्विड कैश हाथ में रखेंगे तो ये आपको प्रॉब्लम कर देगा, मतलब आपके फालतू का खर्चा करवा देगा। तो उससे अच्छा क्या है, आप पैसा कहीं पे रख दो, घर पे कहीं पे किसी को दे दो, जब चाहिए तब मांग लेना, लेकिन आपके हाथ में पैसा नहीं होना चाहिए। और आपके लिए ऑकल्ट में जाना, ऑकल्ट का काम करना, एस्ट्रोलॉजी का काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों होता है? क्योंकि देखिए हमारे कुंडली में जो होता है राहु एंड केतु, ये 2 प्लेनेट है जो हमें लाइफ में चीज़ों को रुकावटें देते हैं, चीज़ों को खराब करते हैं, क्योंकि दे आर द डेस्टिनी डेस्ट्रॉयर प्लेनेट है, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब वीनस मंगल के साथ है और ट्राइन में राहु है। ठीक है। तो आपके फाइनेंस जो है ना, वो आपके पास पैसा आता तो है लेकिन उतना खर्चा भी होते हैं। ठीक है। तो वीनस के ट्राइन में राहु है, तो पैसे जो आएंगे वो किस माध्यम से आएंगे? आप अगर राहु को यूज़ करेंगे, अगर अपॉर्चुनिटी देखना है तो आप ऑनलाइन एक्टिविटी, ऑनलाइन के थ्रू लोगों के पास अप्रोच कीजिए। आपके पास आप एस्ट्रोलॉजर करने के बाद एस्ट्रोलॉजी अगर करेंगे तो आप लोगों के पास जाइए, अपना कार्ड दीजिए, ऐसा दीजिए, तो आपका उतना अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि 11th हाउस में राहु बैठा हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे अगर देखिए शनि जो कर्म कारक है, उसके ट्राइन में कोई नहीं है, 7वें दृष्टि में कोई नहीं है, आगे पीछे सिर्फ सूर्य एंड केतु है। ठीक है। पहला तो बात यह है कि सूर्य और केतु ध्वजा कीर्ति योग, साथ में शनि है। ये शनि सूर्य के साथ होने के कारण आपको कर्मों के द्वारा नेम फेम सब कुछ देगा, बट केतु यहाँ पे सारा का सारा रोड़े लगा देते हैं। तो जब आप केतु को यूज करोगे, इसके माध्यम से आपको वो नेम एंड फेम मिलेगा। तो मैं तो आपको 100% कहूंगा कि आप एस्ट्रोलॉजी करना स्टार्ट कर दीजिए। बृहस्पतिवार के दिन आप एक दूसरा नियम दे रहे, बृहस्पतिवार के दिन आप गणेश मंदिर में जाकर गणेश जी को एक काले रंग का अम्ब्रेला छतरी डोनेट करके आइए, और गणेश जी को पूजा करना स्टार्ट कर दीजिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। परफेक्ट रेमेडी फॉर यू। गणेश जी का पूजा करना और गणेश जी का मंत्र जाप करना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होगा, क्योंकि शनि जो है ना वो इधर ट्रेवल कर रहा है और केतु इधर ट्रेवल कर रहा है, मतलब शनि केतु की तरफ जा रहा है, केतु शनि की तरफ जा रहा है। तो एक दूसरा का जो फेस है ना, एक दूसरे की तरफ बढ़ा हुआ है। इसीलिए आप शनि कर्म कारक है, केतु के साथ होने के कारण आपके प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा कट्स आएंगे। तो इसलिए आपके लिए ऑकल्ट एस्ट्रोलॉजी करना बहुत ज़रूरी है। आप इस फील्ड में उतर जाइए। मैं कह रहा हूँ आपके 6 महीना के अंदर आपके लाइफ में चेंजेस आ जाएगा। ठीक है। मर्क्यूरी रेट्रो है,
आपको, आप जब बात करते हो आप बहुत ज़्यादा जोर लगाते हो अपने बातों को समझाने के लिए, क्योंकि रेट्रो प्लेनेट जो है ना वो आपको बहुत ज़्यादा काम करवाता है एक चीज़ के ऊपर। तो आपके कम्युनिकेशंस में ये बहुत जोर लगाएंगे आपको बोलने के लिए। लेकिन यहाँ पर ये जो मर्क्यूरी है रेट्रो होने के कारण ये 5th हाउस का भी रिजल्ट देगा, जो फिर से केतु के साथ इन्वॉल्व हो रहा है। तो आप देखिए मैक्सिमम जो प्लेनेट है वो केतु के साथ इन्वॉल्व है आपका, ठीक है। इसीलिए ऑकल्ट में जाना, ऑकल्ट का काम करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं देखूँ, आप देखो आपके 8th हाउस का सब लॉर्ड कौन है? सन। सूर्य क्या है? 8th हाउस क्या है? 8th हाउस आपके पेन एंड सफरिंग का कारक है। अब 8th हाउस का मालिक, मालिक तो नहीं, सब लॉर्ड उपग्रह सूर्य बैठा केतु के साथ, आपने D1 चार्ट में देखा था, बैठा 5th हाउस में ही है। तो प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है? 5th हाउस से आ रहा है, इसीलिए आपका स्टोमक में इशू है। तो सूर्य रिलेटेड चीज़ों को खाना बंद कर दीजिए, जैसे कि आटा, ठीक है, मंदिरों में आटा डोनेट करके आइए। और पित्त आपका कम करना होगा, जिसे कहते हैं कोई भी गर्म तासीर वाला खाना नहीं खाना है, ठंडा, जिसका तासीर ठंडा हो वो खाना खाना है आपको, ठीक है। आप गाय को 3 शुक्रवार रोटी उसके साथ गुड़, ठीक है, रोटी और गुड़ मिक्स करके खिला दीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे केतु जो है वो आपके कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है? आपके 4th हाउस में शिफ्ट हो रहा है। 4th हाउस आपका क्या है? मन है, मन का सुख है। आपके मन जो है ना बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस्ड है, क्योंकि 4th हाउस में भी शनि बैठा हुआ है और केतु भी यहाँ पे आ गया है, और 10th हाउस में राहु है। तो प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स, क्योंकि वो ब्रेकर्स है, डेस्टिनी डिस्ट्रॉयर है, डिस्ट्रॉय कर दे, खराब करेगा। तो आपको ऑकल्ट में जाइए, मन का सुख, मन का शांति बहुत मिलेगा, और उसको ऑनलाइन के माध्यम से करिए, बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि 10th हाउस का सबलॉट राहु है। और जहाँ पर भी राहु आपको दिखाई देगा वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ अनकॉमन करना ही पड़ेगा, मतलब डू ए कॉमन थिंग इन ए अनकॉमन वे, या तो अनकॉमन सोर्स को, अनकॉमन चीज़ों को पकड़िए। तो आप एस्ट्रोलॉजी करेंगे तो आपके लिए वो एक तरीके का अनकॉमन होगा। लेकिन अगर देखो 2nd हाउस का सब लॉर्ड कौन है? मंगल। 2nd हाउस क्या है? सेकेंड हाउस इज द हाउस ऑफ फाइनेंस, पैसा। पैसा बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं आपके फाइनेंस। वीनस के साथ मंगल बैठा हुआ है। मंगल क्या है? जमीन जायदाद और वास्तु को भी दिखाता है। अब केतु है, और केतु और वास्तु को मिक्स करने से एस्ट्रो वास्तु आता है। तो आप अगर एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद कौन सा होगा? केपी एस्ट्रोलॉजी, एंड along with केपी एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रो वास्तु। सिर्फ वास्तु करने जाएंगे तो भी आपको यह रिजल्ट देगा, क्योंकि वीनस मंगल के साथ है। तो पैसा कौन देगा? वीनस मंगल के साथ होने के कारण वीनस पैसा है, मंगल के थ्रू आएगा। राहु ट्राइन में था D1 चार्ट में, तो लोगों के पास जितना अप्रोच करोगे, 11th हाउस क्या है? सोसाइटी, कम्युनिटी, उन लोगों के पीछे जितना आप जाओगे उतना ही उन लोगों से आपको फायदा पहुंचेगा, ठीक है। उसके साथ साथ मैं आपको और एक चीज़ मैं कहता हूँ, आपको एक रेमेडी और दे रहा हूँ। आपको क्या करना है? आपको शनिवार के दिन आप दुर्गा मंदिर में जाकर, ठीक है, वहाँ पर नीले कपड़ों में, ब्लू कलर के कपड़ों में 250 ग्राम जौ मतलब बार्ली, वो चढ़ाकर वहाँ पे दिया धूप अगरबत्ती जलाकर पूजा करके आइए, आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, ठीक है। अब आपका देखिए दशा जो चल रहा है ना, महादशा, वो चंद्रमा का चल रहा है, और चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड केतु है। देखिए आपका चंद्रमा केतु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, और मैं हर बार कहता हूँ हर प्लेनेट का रिजल्ट उसका नक्षत्र लॉर्ड देता है।
चंद्रमा कैश फ्लो को दिखाता है, लिक्विड कैश फ्लो। बैठा केतु के साथ है तो यहाँ पे केतु ने फिर से रोड़ा लगा दिया। और चंद्रमा केतु के कारण होने के, केतु के नक्षत्र में होने के कारण क्या है, आपका मन जो है ना बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस में, या तो बहुत ज़्यादा अपसेट, या तो बहुत ज़्यादा डरा हुआ, या तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन एंजाइटी अटैक आता है आपको। तो यहाँ पे आप अगर केतु को यूज़ कर लोगे, केपी एस्ट्रोलॉजी दैट ऑल्सो विथ अलॉन्ग विथ एस्ट्रो वास्तु, और एस्ट्रो वास्तु वो सारा कोई नहीं, हिट थ्योरी वाला एस्ट्रो वास्तु, ये आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ देगा, आप करके देखना। और जैसे कि आपका अंतर्दशा केतु का ख़त्म हुआ, अब वीनस का स्टार्ट हुआ, तो चंद्रमा में वीनस, और आपका लगन भी चंद्रमा का है, तो ये आपके लिए तो मारक का चल रहा है, तो ये थोड़ा बहुत आपको इशू करेगा। ठीक है, आप एक काम करना, जो मैंने बोला दुर्गा मंदिर में जाने के लिए शनिवार के दिन, ठीक है, वही आप शनिवार को ना कर कर आप शुक्रवार को कर देना, फ्राइडे के दिन। ठीक है, फ्राइडे के दिन कर देना, आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। और जी हाँ, वो कर देना फ्राइडे के दिन, आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। और यहाँ पे अगर मैं एक चीज़ देखूँ, मंगल आपका 1 5 7 10 दे रहा है, आपका मंगल का नक्षत्र लॉर्ड मंगल ही है। अच्छा, आपका मंगल अति योग कारक है, और मंगल का जो डिग्री है 27 डिग्री, बहुत ही ज़्यादा वीक है। ठीक है, और बैठा मंगल जो है वो राहु के ट्राइन में अपने दुश्मन के राशि में उच्च है, बट पावर नहीं है इसके पास। तो आपको एक रेड कोरल, जिसे हम लोग कहते हैं मूंगा, वो धारण करना है ऑन ट्यूसडे ऑन योर रिंग फिंगर। ठीक है, अब यहाँ पे सारा कुछ तो हो गया। अब एक चीज़ देखिए, अब जो बृहस्पति है वो गोचर करने वाला है मिथुन राशि में, जो शनि के ट्राइन में आएगा, ये अच्छा योग बनाएगा, कर्म अधिपति धर्म अधिपति योग बनाएगा। कर्म के फील्ड में आपको बहुत एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और शनि जो है वो गोचर करने वाला है आपके मीन राशि में, जो केतु के ट्राइन में आने वाला है। तो यहाँ पे चीज़ें फिर से छूटेंगे आपका, क्योंकि आप डायनेमिक स्थैटिक प्रॉमिस में शनि केतु को तो लेके आए हो, अब स्थैटिक डायनेमिक प्रॉमिस में आप केतु के साथ फिर से आ रहा है। तो अभी जल्द से जल्द आप ऑकल्ट को, अगर आप ऑकल्ट में इंटरेस्टेड हो, अपने मैसेज में भी लिखा है, तो मैं बार बार कहूँगा ऑकल्ट में आ जाओ, क्योंकि वीनस पैसा देगा मंगल के थ्रू, और बहुत देगा राहु के कारण। और 11th हाउस में राहु है, तो सोसाइटी, लोगों के बीच में जाकर आपको पैसा मिलेगा, और ऑनलाइन थ्रू। ठीक है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन सबको यूज़ करना है। तो इसलिए केपी एस्ट्रोलॉजी अलॉन्ग विथ एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी अप्लाई करके, जो हम लोग वास्तु करते हैं, हिट थ्योरी एस्ट्रो वास्तु करते हैं, वो वाला आप इसको करके देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और हाथ में पैसा आपको लिक्विड कैश नहीं रखना है, बेफिजुल का फर्जी का खर्चा हो जाएगा। और आपके जो कैश फ्लो है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, तो इसलिए मैं ना आपको एक और लास्ट रेमेडी दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, ऑन फ्राइडे आपको एक कामधेनु का, जो कामधेनु गाय आता है ना, सिल्वर का बना हुआ कामधेनु गाय, जिसका बच्चा उसके साथ दूध पी रहा हो, छोटा साइज डजंट मैटर, एक कामधेनु गाय को शुक्रवार के दिन लेके आना है। उसको गंगा जल से उसको धो के पूजा पाठ करके, लक्ष्मी जी के सामने पूजा पाठ करके, उसको लेकर आपको ऐसे लॉकर पे रखना है जहाँ पे आप पैसा रखते हो। अगर लॉकर नहीं है तो एक जगह स्पेस बनाइए, वहाँ पर रखिए, और वहाँ पर थोड़ा थोड़ा पैसा रखना स्टार्ट कीजिए। और कामधेनु गाय जो है ना, वो लिक्विड कैश आपके ऐशो आराम को दिखाता है, वीनस को दिखाता है, लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है। और कामधेनु गाय जो है ना, वो विश फुलफिलमेंट का कारक है। कामधेनु जो है ना, वो विश फुलफिलमेंट का कारक है। तो उसको रोज सुबह उठकर वहाँ पे आप अपना विश को बताइए, प्रे करिए, और वहाँ पर उसको प्लेस कीजिए अपने लॉकर में, और वहाँ पे थोड़ा थोड़ा पैसा रखना स्टार्ट कर दीजिए। आपका लाइफ 6 महीने में, विदिन 6 मंथ में चेंज हो जाएगा। आप करके देखना, जितना भी मैंने बोला है सबके सब अप्लाई कर लेना, आपको 6 मंथ में आपको रिजल्ट मिलेगा, ओनली विदिन ए 6 मंथ।